बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत सारी चाट खा चुके हैं। पापड़ी चाट बहुत ही मज़े की होगी, चना चाट खाते हैं, समोसा चाट खाते हैं और दूसरी बहुत सारी चाट। ये बहुत ही डिफरेंट अलग सी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। रमज़ान में दिल चाहेगा कि ये रोज़ बनाएं और खाएं, तो ज़रूर आपने ट्राई करनी है। एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, इसे छान लिया है, छान के आपके सामने है। अब इसमें चंद चीज़ें जाएंगी जिससे इसे मज़ेदार सी पापड़ी का जायका देंगे। इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। घी भी डाल सकते हो, ऑयल भी डाल सकते हो और देसी घी भी डाल सकते हो, जो आपको रिक्वायर्ड हो। और नमक जाएगा 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून भी आप डाल सकते हो। नमक अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। अजवाइन है 1/4 टीस्पून। और इसे हाथों से मिक्स करेंगे, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे कि हर चीज़ जो ऑयल हमने डाला है ना, मैदा और ऑयल आपस में अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो आपने इसे अच्छा सा मिक्स करना है। ये मैं इसे मिक्स कर चुकी हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे ये पता चलेगा कि हमने बहुत अच्छा मिक्स किया। ये एक आपने दबा के मुट्ठी से इसे किया तो ये आपको जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह ये है कि ये हमने अच्छा सा इसे मिक्स कर लिया है। अब पानी की बारी है। पानी आपने इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा डालना है। ये मैंने पानी जो डाला है ना, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून डाला है बस। और इससे मिक्स करते रहेंगे। मिक्स कर कर के आपको खुद ही अंदाज़ा होगा, जब जब ये जुड़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून बस। फिर दोबारा से पानी डाला, जहाँ ड्राई मैदा है वहाँ मैं पानी डाल रही हूँ और दूसरा मैदा जो जुड़ता जा रहा है वो मैं एक साइड पे रखती जा रही हूँ। फिर 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाला और इसे मिक्स किया। अब आपने पानी का छींटा लगाना है, जो कि आपको लगे कि ड्राई थोड़ा सा पानी, अब आपने ज़्यादा नहीं लगाना। इसी तरह करते करते मैंने तमाम मैदे को एक डो की शक्ल दी है, जो कि सख्त और ड्राई ड्राई सा है। और मैदा हल्का हल्का सा इसमें आपको नज़र आएगा। मुट्ठी से आपने इसे एक जैसा करते जाना है। इससे ये होगा कि ये डो अच्छी से जुड़ जाएगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर में इसे कैसे होना चाहिए। ये आप देख लो, ड्राई ड्राई सा है, हल्का हल्का सा मैदा भी नज़र आ रहा है। इसे छोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छी सॉफ्ट डो तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे घंटे के बाद दिखा रही हूँ डो को। देखने में भी पता चल रहा है कि ये सॉफ्ट हो चुकी है। ये इतनी सख्त होनी चाहिए और इतनी ही सॉफ्ट होनी चाहिए। ये अंगूठे से दबा के दिखा रही हूँ, इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। अब इसे दोबारा से आप हाथों से दबा दबा के एक जैसा रोल की शक्ल में कर लें या जिस तरह भी करें, थोड़ा सा दबाना है आपने। तो ये मैं यहाँ रख रही हूँ मैदे के साथ, इसे हल्का सा रोल करना है। एक मोटी सी आप लेयर में रख लें इसे डो को। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करके इसे कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ये इसके मैंने तमाम पीसेस अलग कर लिए और हाथों से फिर आपने इसे हल्का सा दबा के इस तरह इसकी लोइयाँ तैयार कर लेंगे, या आप समझो कि छोटे छोटे पेड़ों की शक्ल इसके दे देंगे। मैंने तमाम पेड़े करके मैंने रख दिए। और एक और चीज़ कि इसको प्रेस कैसे करना है, इसकी छोटी छोटी सी रोटी की शक्ल कैसे देनी है, तो वो मेरे पास एक छोटी प्लेन नीचे से प्लेट है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। कटोरी होती है, उससे भी इसे आपने इस तरह प्रेस करना है और ऊपर से वज़न भी डालना है। वज़न डालते जाएंगे तो इस तरह की ये शेप इसको आती जाएगी गोल गोल। रोल से भी आप कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये आसान तरीका है, आराम से आप करते जा रहे हो। और इसे मैदा हल्का सा ज़रूरत पड़े तो लगा सकते हो। ये इसकी मोटाई देख लो, इतनी होनी चाहिए और ये इतनी बड़ी बस होनी चाहिए जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे बड़ी बना तो सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे से 1 बाइट आप समझ लो कि इस तरह के हम साइज़ में बना रहे हैं। ये रोलर से भी दिखा रही हूँ, आप इससे भी रोल कर सकते हो। और कटोरी का मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि आप उससे करोगे ना तो इजीली आप कर सकते हो। ये देख लो इसकी शेप। और तमाम पीसेस मैंने तैयार कर लिए हैं। ये बहुत सारे पीसेस बन चुके हैं। ये पीसेस तमाम 30 से 35 हो चुके हैं, बन चुके हैं। तो ऑयल मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम किया है और अभी ऑयल गरम नहीं किया मैंने। इसमें चंद ड्रॉप मैंने इसमें सिरके के डाले हैं। सिरके के क्यों डालने हैं, इसलिए कि ठंडे तेल में डालिएगा आप, तो इससे ये होगा कि ऑयल अंदर तक नहीं जाएगा और ऑयल की भी बचत होगी। ये मैं कभी कभी आपको करके दिखा देती हूँ। तो अब ऑयल हल्का सा गर्म है, लेकिन आपने ठंडे में डालना है। और हमेशा आप जब भी कोई चीज़ फ्राई करें, चंद कतरे 3 से 4 कतरे आपने सिरके के डाल के चम्मच से इस तरह चलाना है ठंडे ऑयल में।
मेरा ऑयल तो थोड़ा सा गर्म था, तो मैंने जल्दी जल्दी आपको दिखाने के लिए डाल दी है। अब इसमें कुछ छींटें उड़ेंगी, तो इस तरह आप ऊपर से नीचे ऑयल चम्मच नहीं मैंने डाला, सिर्फ ऊपर रखा हुआ है, तो इसकी छींटें आपके ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर ढकना चाहें तो ढक दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो हटा दें और ये चेक कर लें कि हल्के हल्के बबल आ रहे हैं तो आप डाल दें। तमाम पीसेस इसमें मैं डाल दूँगी। एकदम आप डाल दो सारे पीस, तो सारे पीसेस खुद ही खुलते जाएंगे। और इसको आपने हल्का हल्का सा हिलाते जाना है पैन को जिसमें आप फ्राई करेंगे। इससे ये होगा, ये खुलते जाएंगे और अलग अलग होके फ्राई होते जाएंगे। और इसके बाद जैसे ही ये थोड़ा बहुत हों तो आपने चम्मच पकड़ना है और चम्मच से आपने इसे हिलाते जाना है। चम्मच से ये होगा कि कलर बहुत अच्छा सा आएगा। ये मैंने अब चम्मच पकड़ा और इसे चम्मच से चलाते जाना है। जो आपको जुड़े जुड़े पीस नज़र आए आप उन्हें खोलते जाएं। और ये सारे के सारे पीसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं और एकदम फ्राई होंगे। जैसे ऑयल में मैंने चंद कतरे विनेगर के डाले हैं ना, तो उससे ये इसमें कोई ऑयल नहीं जाएगा और ऑयल की भी आपकी बचत होगी। ये टिप आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें जो भी चीज़ फ्राई करें। और मीडियम से कम फ्लेम पे मैंने फ्राई कर रही हूँ। आपने तेज़ आग पे नहीं करना कि एकदम डालो और कलर आ जाए, इस तरह नहीं करना। फिर ये करारे और ये जैसे खस्ता खस्ता होते हैं ना, इस तरह नहीं आपको मिलेंगे। तो इसमें सख्ती आती है, फिर सख्त हो जाते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना और चम्मच इस तरह आपने चलाते जाना है, साइडें बदलते जाने इनकी। जो कलर ज़्यादा आ जाए, एकदम आपको लगे कि उसका कलर चेंज हो रहा है, तो फिर वो आप निकाल दो पीस। निकालते निकालते इस तरह सारे पीसेस निकालते जाएं। अब थोड़ा सा कलर चेंज आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अभी मैं चम्मच से इसे चला रही हूँ तो मुझे ये कलर ज़्यादा लगा है कि एकदम हो रहा है इसका कलर, तो इसे निकाल देंगे और लाइट गोल्डन सा कलर करके निकालना है। बाकी तेज़ कलर इसका खुद ब खुद जैसे आप रखते जाओगे ना, ठंडा होने पे बहुत अच्छा कलर आपको नज़र आएगा। ये मैं निकालती जा रही हूँ और देखती जा रही हूँ, जो कलर तेज़ है वो पीस निकालते जाएंगे। ये ऐसा कलर आना चाहिए जैसा कि अब आपको नज़र आ रहा है। तमाम पीसेस मैंने निकाल लिए हैं और आपने यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि इससे फुल ठंडा करना है। जितना ठंडा करेंगे उतनी आपकी चाट मज़े की बनेगी, दही आपका ख़राब नहीं होगा। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब दही की तैयारी करते हैं। 1 कप मैंने दही लिया और 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी मिला दी। नमक 1/4 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। ये जब भी आप बनाओ दही फुल्कियाँ या कोई भी दही वाली चीज़, रायता वगैरह, जैसे कि लाइट सा उसमें मीठा सा होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए। इसे अच्छा सा फेंट के अलग रख लेंगे। अगर क्रीम इसमें शामिल करना चाहें तो क्रीम भी आप दही में शामिल कर सकते हो। और हमारी पापड़ी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। आप हाथ से चेक करके तो आपने इसे फिर अरेंज करना है। अगर ज़रा सी भी गर्म होगी तो हमारा जो सारा जो जितना हमने किया ना काम तो ख़राब होगा। तो आपने ठंडी ज़रूर करनी है पापड़ी। सारी अरेंज कर ली और ऊपर से आपने ठंडा ठंडा दही डाल देना है। दही गाढ़ा करना चाहें तो आप इसमें क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और दही आपने भर भर के चम्मच डालने हैं ताकि ऊपर से पूरी पापड़ी कवर हो जाए। अरेंज करेंगे। ये है प्याज बहुत बारीक कटी, आलू बहुत बारीक कटे हुए। आलू बॉयल करके मैंने थोड़ी सी हल्दी भी इसमें शामिल की थी, तो इसलिए येलो है। टमाटर डाल दिए थोड़े थोड़े से। हरी मिर्चें डाल दें, हरा धनिया, हरा पुदीना बहुत बारीक बारीक करके। ये सारी चीज़ें अरेंज करनी है। चाट मसाला डाल दें, नमक हल्का हल्का सा डाल दें और पुदीना और हरा हरा धनिया, हरी मिर्चें अपनी मर्ज़ी से डालें, कम ज़्यादा आप डाल सकते हो। और दही इसमें दोबारा से मैंने डाल दी। दही आपने इतनी डालनी है कि इसके ऊपर एक अलग पीस उठाएं ना तो आपको इसके ऊपर दही महसूस हो। ये है इमली की चटनी। ये अभी ही मैंने कुछ दिन पहले इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, ये भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये चटनी भी बहुत मज़े की और सिंपल सी चटनी थी, रोज़ों में काम आने वाली। और ग्रीन चिली सॉस, इसकी भी रेसिपी दे चुकी हूँ, ये भी आप देख लेना। ये भी सॉस जो बाज़ार से आप लेते हो ये आप घर में रमज़ान के लिए तैयार करें। और ये इसमें कुछ बारीक सेवइयाँ मैंने इसमें डाल दी हैं, जिसे सेव भी कहते हैं। और आखिर में मैं इसमें डालूँगी वो ज़ीरा, जो कि मैं तवे पे मैंने रोस्ट किया और इसे कूट लिया। इसकी खुशबू जायका बहुत मज़े का लगेगा। आखिर में आपने ज़ीरा डालना है और ये तैयार है। बहुत मज़ेदार सी, एक एक पीस उठाएं, मज़े से खाएं और दिल चाहेगा कि रोज़ ये बनाएं और रोज़ खाएं, क्योंकि लाइट है, खाने में मज़ा भी आएगा।
तो आपने प्लीज़ ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है और प्लीज़ पूरी वीडियो देख लिया करें। यूट्यूब पे ख़ास तौर पे आप पूरी वीडियो देखा करें ताकि आप अच्छी रेसिपी बनाएं और मुझे भी फ़ायदा हो। और ये 1 पीस 2 पीस 3 पीस जितने भी अलग पीस में बनाएं और अरेंज करें और खाएं मज़े से। जैसे तैयार करें फ़ौरन आप खाएं, ये नहीं कि आप छोड़ दें। इससे ये है कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे, क्रंची क्रंची पापड़ी मज़े की लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दिया करें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। उसी से ही आपको मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेगी, रमज़ान की भी और इसके अलावा भी। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और हो सके तो फॉलो भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें।